क्या तुम अल्लाह को मानते हो? हाँ मैं मानता हूँ। क्या तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो? हाँ मैं रखता हूँ। तुम क्रिश्चियनिटी पे क्यों नहीं रखते? क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। अगर तुम्हारी बीवी इस वक्त तुम्हें देखे तो क्या कहेगी? क्योंकि तुम पूरे नंगे हो। वो शर्मिंदा हो जाएगी। नहीं, वो शर्मिंदा नहीं होगी, क्योंकि मैं उसका करूंगा तुम्हारे सामने। ये अल्फाज हैं एक अमेरिकन सोल्जर के, जब वो एक इराकी कैदी को टॉर्चर कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद फरीद और फरीद स्पीक्स पे आपका बहुत बहुत खुशामदीद है। दोस्तों, आज से लगभग 22 साल पहले कुछ तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। इन तस्वीरों में अमेरिकन सोल्जर्स इराकी कैदियों को टॉर्चर करते हुए नजर आ रहे थे। कुछ सोल्जर्स उन कैदियों को इंसल्ट करते हुए उनके साथ फोटोज ले रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। ये फोटोज दुनिया के सामने अमेरिका के वार ऑन टेरर का सबसे अंधेरा काला पहलू लेकर आए। अबू गरीब जेल में कैदियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज, ह्यूमिलिएशन और टॉर्चर की तस्वीरें सामने आई। उन्होंने वाशिंगटन को डैमेज कंट्रोल करने पर मजबूर कर दिया। इराक में डेमोक्रेसी लाने का क्लेम अमेरिका कर रहा था, उसको सबसे ज्यादा नुकसान इसी स्कैंडल ने पहुंचाया। तो सवाल ये है, अबू गरीब स्कैंडल हुआ कैसे और इतने सालों बाद उसका अंजाम क्या हुआ? अबू गरीब जेल सद्दाम हुसैन के दौर में भी टॉर्चर के लिए बदनाम था, लेकिन 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर इन्वेशन किया तो इसी जेल को अमेरिकन आर्मी ने अपना डिटेंशन सेंटर बना दिया। यहाँ उन कैदियों को रखा जाता था जो यूएस फोर्सेस के जरिए अरेस्ट किए गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि इन कैदियों में बहुत सारे लोग बिल्कुल मासूम थे। 2004 में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 70 to 90% कैदी गलती से अरेस्ट किए गए थे। ज्यादातर लोग रैंडम मिलिट्री रेड्स और चेक पॉइंट्स में पकड़े गए। इनमें सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतें, बच्चे और बूढ़े लोग भी थे। जनवरी 2004 में एक अमेरिकन मिलिट्री पुलिस ऑफिसर जोसेफ डार्बी ने इस स्कैंडल का राज खोल दिया। उसने अबू गरीब जेल में ली गई कुछ फोटोज आर्मी इन्वेस्टिगेटर्स को रिपोर्ट कर दी, लेकिन स्कैंडल तुरंत पब्लिक नहीं हुआ। अप्रैल 2004 में सीबीएस न्यूज के 60 मिनट सेकंड ने ये फोटोज ब्रॉडकास्ट कर दी। दुनिया भर में शॉक की लहर दौड़ गई। एक फोटो में अमेरिकन सोल्जर इराकी प्रिजनर को ली से पकड़कर खड़ा था जैसे कोई कुत्ता हो। दूसरी तस्वीर में एक इराकी को बॉक्स पर खड़ा किया गया, सर पर हुड और हाथों में इलेक्ट्रिक वायर्स। बाद में रिपोर्ट्स आई कि डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने ही ऐसे इंटरोगेशन टेक्निक्स अप्रूव किए थे। अबू गरीब के साथ साथ ग्वांटानामो बे में भी ये पॉलिसी थी। प्रिजनर्स को पीटा गया, सेक्सुअल अब्यूज किया गया और बहुत से केसेस में भी हुआ। औरतों की चीखी रात में सुनाई देती थी। कम से कम लोग इस टॉर्चर में मारे भी गए। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे भयंकर कहानियां हैं जो सर्वाइवर्स ने बताई हैं। एक कैदी का नाम था सईद अल शेख। उन्होंने बताया, उन्होंने मुझे नंगा कर दिया। एक ने कहा कि मैं तुझे रेप करूंगा। उसने मेरी पीठ पर औरत का ड्राइंग बनाया और मुझे शर्मिंदा पोजीशन में खड़ा किया। फिर उन्होंने पूछा, क्या तू अल्लाह को मानता है? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा fuck you and fuck him। एक ने कहा, तू यहाँ से ठीक नहीं निकलेगा, हैंडीकैप्ड होकर निकलेगा। फिर उन्होंने पूछा, क्या तू शादीशुदा है? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, अगर तेरी बीवी तुझे ऐसे देखेगी तो परेशान हो जाएगी। और एक ने कहा, लेकिन अगर मैं अब उसको देखूं तो वो परेशान नहीं होगी, क्योंकि मैं उसका करूंगा। और दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। तबूगा रिपोर्ट में क्लियरली लिखा गया था कि एक डिटेनी को केमिकल लाइट फास्फोरेसेंट ट्यूब से सोडोमाइज किया गया और शायद ब्रूम स्टिक से भी। फोटोज में अमेरिकन सोल्जर्स और ट्रांसलेटर्स ने प्रिजनर्स के साथ रेप किया था। एक फोटो में तो अमेरिकन सोल्जर एक फीमेल प्रिजनर के साथ करते हुए दिखता है। औरतों के साथ तो और भी भयानक सलूक था। बहुत सी औरतों का किया गया। कई औरतें प्रेग्नेंट भी हो गई। जब वो रिलीज हुई तो उनके अपने फैमिली वालों ने उनको हॉनर किलिंग कर दिया। एक औरत ने अपने लॉयर को बताया कि यूएस सोल्जर्स ने उसके साथ रेप किया। फिर उसकी बात सुनते ही वो बेहोश हो गई। कई कैदियों ने बताया कि रात के वक्त औरतों की चीखें सुनाई देती थी। एक कैदी ने तो अपनी आंखों से देखा कि उसके सामने उसकी बीवी का रेप किया जा रहा था। यहाँ तक कि मेल चिल्ड्रन को भी फीमेल कैदियों के सामने
किया गया था। सेमुर हर्ष ने ये रिपोर्ट किया था। इस स्कैंडल के बाद सिर्फ 11 सोल्जर को कन्विक्ट किया गया और बाकी सोल्जर्स को छोटी पनिशमेंट देकर छोड़ दिया गया। 2006 में प्रिजन इराकी अथॉरिटीज को दे दिया गया और 2014 तक इसे परमानेंटली बंद कर दिया गया। अब असली बात सुनिए दोस्तों, जब अमेरिका इराक से विद्रोह हुआ तब तक उन्होंने जो तबाही मचाई थी उसका अंदाजा आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिकन सोल्जर्स ने हजारों मासूम इराकी औरतों के साथ रेप किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सारे औरतों का रेप हुआ। 60,000 से ज्यादा घर बम से उजाड़ दिए गए। लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया। लाखों लोगों की बेरहमी से जान ले ली गई और रिपोर्ट्स में आता है 1 करोड़ से ज्यादा लोग जख्मी हुए। घर में घुसकर पूरी फैमिली के सामने करते थे। अब आप ही बताओ, दुनिया सद्दाम हुसैन को क्रूअल डिक्टेटर कहती थी, लेकिन अमेरिका ने जो किया उस पे सब चुप क्यों हैं? अगर दुनिया का सबसे शान देश नॉर्वे हो और वहाँ किसी घर में घुसकर 60,000 रेप्स हो जाएं, लीडर को क्रिसमस के दिन फांसी दे दी जाए और 1 करोड़ लोगों को बेघर कर दिया जाए, तो क्या वहाँ से नोबेल पीस प्राइज जीतने वाले लोग निकलेंगे? अमेरिका जानबूझकर पूरी दुनिया में इंस्टेबिलिटी और टेररिज्म फैलाता है। ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर कई देशों को तोड़ा, पार्टीशन किया और फिर वहाँ वायलेंस भर दिया। इराक में भी यही हुआ। जब अमेरिका गया तो वहाँ से ISIS जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स बन गए। मासूम लोगों के घर उजड़ने के बाद उनके घर वाले ही आतंकवादी बन गए। और सबसे बड़ा सवाल जो मेरे दिल में आता है, अगर किसी दूसरे मुल्क की आर्मी अपने देश को बचाने के लिए लड़ती है तो उनको टेररिस्ट बोल दिया जाता है। ईरान की आर्मी अपने मुल्क की हिफाजत करती है। फलस्तीन के मासूम लोगों के हक के लिए हमास लड़ रहा है और उनको टेररिज्म का लेबल लगा दिया जाता है। लेकिन जो अमेरिका ने अबू ग़रेब और इराक में किया वो मासूम औरतों, बच्चों और बेकसूर लोगों के साथ, वो क्या है? वो भी टेररिज्म नहीं तो और क्या है? तो दोस्तों, ये था अबू ग़रेब प्रिजन स्कैंडल का पूरा सच। अमेरिका दुनिया को डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की लेक्चर देता है, लेकिन असल में उसकी असलियत यहीं से समझ आ जाती है। कुछ फोटोज मैं यहाँ नहीं लगा सका क्योंकि वो बहुत डिस्टर्बिंग था। वो देखकर आपका मूड ऑफ हो सकता था। आप खुद सर्च करके देख सकते हो, आपको वो सारे फोटोज मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको सच्चाई पसंद है और आप दुनिया की असलियत जानना चाहते हो तो फौरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं जो आपको कोई नहीं बताता और YouTube पर आपको कहीं पर भी ऐसे वीडियोस नहीं मिलेंगे। सच्ची और हक की बात यहीं की जाती है। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हिस्ट्री और हाइडन ट्रूथ्स आपको सबसे पहले मिले।